श्री राधा कृष्णाय नमः। राधाष्टमी का पावन पर्व हर साल भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्राणेश्वरी राधा रानी का जन्म हुआ था। इस साल राधाष्टमी 31 अगस्त रविवार को है। राधाष्टमी के दिन लोग श्री वृंदावन धाम में धूमधाम से यह पर्व मनाते हैं। साथ ही वृंदावनेश्वरी यानी राधा जी की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस दिन राधा रानी के नाम स्मरण से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिन पर श्री जी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है। उनका जीवन धन्य हो जाता है, वह पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। राधाष्टमी पर पूजा के समय राधाष्टमी व्रत कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा रानी के जन्म की कथा का वर्णन मिलता है। एक बार नारद जी ने भगवान सदाशिव से पूछा कि आप मुझे राधा जी के बारे में बताइए, वह कौन है? वे लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती, या फिर वे देव कन्या हैं या किसी मुनि की कन्या है? नारद जी राधा रानी के बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। उनकी अवस्था को देखकर भगवान शिव ने कहा, राधा जी के रूप, सौंदर्य, गुण आदि का वर्णन कर पाना असंभव है। उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो राधा जी के रूप, लावण्य और गुणों का वर्णन कर सके। अब आप इतना ही जान लो कि राधा जी का रूप, सौंदर्य ऐसा है जिसने श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया। वे श्री कृष्ण जो इस पूरे संसार को मोहित कर लेते हैं, वे स्वयं राधा रानी के रूप, सौंदर्य पर मोहित हो गए। एक नहीं असंख्य मुख से भी उनकी महिमा का वर्णन करना संभव है। इतना सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म की महिमा श्रेष्ठ है। कृपा करके आप उनके जन्म की कथा बताइए। आप मुझ पर उपकार करके राधाष्टमी के विषय में मुझे बताइए। उनकी पूजा कैसे की जाती है, उनका ध्यान कैसे किया जाता है? तब भगवान सदाशिव ने बताया, राधा बृषभानुपुरी के एक उदार व्यक्ति थे। बृषभानुपुरी के एक उदार व्यक्ति थे। उनका कुल मान था और वे सभी शास्त्रों के ज्ञानी थे। उनके पास 8 सिद्धियां थी। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। वे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उनकी पत्नी का नाम श्री कीर्तिदा था। वे भी महान राजकुल में पैदा हुई थी। वे स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपा थी, जो एक महापतिव्रता थी। उनके गर्भ से राधा जी का भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रकट हुआ। भगवान सदाशिव ने नारद जी को जन्म कथा के बाद राधाष्टमी की पूजा के बारे में बताया। राधाष्टमी के दिन व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में एक सुंदर मंडप बनाएं। उसे ध्वजा, फूल और माला तथा नए वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाएं। उस मंडप में शोषण दल वाला कमल यंत्र बनाएं। उस पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति को स्थापित करें। उनका मुख पश्चिम दिशा में रखें। उसके बाद उनका ध्यान करके पूजा सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करें। राधाष्टमी पर राधा कृष्ण की विधिवत पूजा करने से और राधाष्टमी का व्रत करने से तथा कथा का श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। वे अपने भक्तों पर दया रखते हैं। उनकी कृपा से कष्ट, दुख, रोग, दरिद्रता सब मिट जाते हैं। व्यक्ति प्रेम के रस में सराबोर हो जाते हैं। राधाष्टमी की इस कथा का श्रवण करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं और राधा रानी प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। राधाष्टमी के दिन राधा रानी जी की पूजा करें और जो भी आपके मन में कामना हो वह आप जरूर बोलें। फिर देखना राधा रानी जी कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगे। जीवन की सारी परेशानियां
स्वयं राधा रानी जी दूर करेंगी और आपको हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।